हेलो फ्रेंड्स, आज हम टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिसेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। डाकघर के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में। बट उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़ लेते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो जैसे हमारे पास इंडियन पोस्टल सिस्टम है, जो हमारा डाक घर है, जो हमारा डिपार्टमेंट है, उसकी शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1 अक्टूबर 1854 को। पहला पिक्टोरियल स्टैंप 1931 में छपा था। उसके बाद हमारा फर्स्ट पोस्टेज स्टैंप इंडिया में पहला पोस्टेज स्टैंप 1 जुलाई 1852 को सिंधे डाक डिस्ट्रिक्ट में छपा था। उसके बाद हमारा पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है, जो उसकी शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1 अप्रैल 1882 को। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो PLI होती है, उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 फरवरी 1884 को। पहला फर्स्ट स्टैंप ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत का पहला पोस्टल स्टैंप कब छपा था? 21 नवंबर 1947 को। उसके बाद है पोस्टल इंडेक्स नंबर, जो हमारा पिन होता है, उसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1972 को। स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1986 को। हमारी जो RPLI है, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, इसकी शुरुआत हुई थी 1995 को। प्रोजेक्ट एरो की शुरुआत हुई थी 2008 में। उसके बाद है MNOP, मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजिंग प्रोजेक्ट, 2010 में। EIPO 2013 में। उसके बाद हमारा IPPV, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, जो इसकी शुरुआत हुई थी हमारी 2018 में। और इसका जो ट्रायल हुआ था ये 2017 में हुआ था, रायपुर और रांची में किया गया था। उसके बाद हमारी RMS, जो हमारी रेलवे मेल सर्विस है, ये हमारी 1863 में इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद है कैरी मेल बाई एयर विद इन इंडिया, तो भारत में जो हमारी मेल है उसको एयर से कब कैरी किया गया था? 18 फरवरी 1911 को, इलाहाबाद टू नैनी। और इसको हमारे पास एक और क्वेश्चन बन जाता है कि विश्व में पहला ऐसा कौन सा देश है जिसने जो एयर मेल की शुरुआत की थी? वो था भारत। उसके बाद है नेशनल पोस्टल डे 10 अक्टूबर एज एन एक्सटेंशन ऑफ वर्ल्ड पोस्ट डे। भारत में हर साल 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है वर्ल्ड पोस्ट डे, जो हमारा भारत में जो वर्ल्ड पोस्ट नेशनल पोस्टल डे है वो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, और जो वर्ल्ड पोस्ट डे है, विश्व डाक दिवस है, वो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद है MO सर्विस, जो मनी ऑर्डर सर्विस है, 1880 में शुरू हुई थी। इंडियन पोस्टल ऑर्डर 1935 को शुरू हुए थे। सेपरेशन ऑफ पोस्ट एंड टेलीफोन्स डिपार्टमेंट 1985। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र EFT जिसे बोलते हैं, इसकी शुरुआत 2001 में हुई। 150th ईयर ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट 2004 में हुए थे, जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके 150 साल पूरे। EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ये भी मैंने पीछे बताया, हमारा 2001 अप्रैल 2001 में शुरू हुआ था। उसके बाद हमारा CEPT, ये क्या होता है? हमारा सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी, और ये है कहाँ पे? मैसूर में। और दूसरा है हमारे पास RAKNPA, रफ़ी अहमद किडवाई नेशनल पोस्टल अकेडमी। ये दोनों फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं एग्जाम में, और ये भी पूछा जाता है कहाँ पे है, तो ये RAKNPA हमारा गाज़ियाबाद में, रफ़ी अहमद किडवाई नेशनल पोस्टल अकेडमी। अब हम शुरू करते हैं हमारे टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस, जो डाकघर हैं उनके प्रकार। तो इसमें सबसे पहले हमारे यहाँ पास आता है कि टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी आया था कि कौन कौन से प्रकार के ऑफिस हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है कि हमारे जो पोस्ट ऑफिस हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है हेड ऑफिस, जिसे HO कहते हैं, प्रधान डाकघर। उसके बाद आता है सब ऑफिस, उप डाकघर, और उसके बाद आता है हमारा ब्रांच ऑफिस, शाखा डाकघर। तो ये 3 प्रकार के हमारे पास हो गए पोस्ट ऑफिस। उसके बाद हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। जो हमारा सबसे पहले आता है हेड पोस्ट ऑफिस, ये हमारा प्रधान डाकघर जो होता है क्या है? ए मेन ऑफिस ऑफ ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिस कंसिस्टिंग इटसेल्फ सब ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस। प्रधान डाकघर डाकघरों का एक समूह होता है जिसमें स्वयं प्रधान डाकघर, उप डाकघर और शाखा डाकघर शामिल होते हैं। तो जो हमारा प्रधान डाकघर है ये क्या हो गया? एक ग्रुप हो गया पोस्ट ऑफिस का, जिसमें ये खुद आता है, और इसके नीचे हमारे पास सब ऑफिस आते हैं जो SO होते हैं, और BOs आते हैं। तो ये हो गया हमारा एक ग्रुप हेड ऑफिस जिसे कहते हैं। उसके बाद है अकाउंट ऑफिस ऑफ ऑल पोस्ट ऑफिस कम्स अंडर इट्स ज्यूरिडिक्शन, और जो भी पोस्ट ऑफिस इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, ये उनका क्या होता है? अकाउंट ऑफिस होता है। और ये क्या करता है? अकाउंटिंग प्लस मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस ऑफ HO, SO एंड BO। तो जो भी HO, SO और BO की ट्रांजैक्शंस होती हैं उनकी ये मॉनिटरिंग करता है। और उसके बाद ये हमारा हेड जो पोस्ट ऑफिस होता है, इसका हेड कौन होता है? इसका जो इंचार्ज होता है वो कौन होता है? तो ये होता है हमारे पास हेड पोस्ट मास्टर। उसके बाद हेड पोस्ट ऑफिस कैन डू ऑल काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस। जो HO होते हैं ये सभी प्रकार की ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। अब इसमें एक मेन बात आती है कि क्वेश्चन हमारे पास प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये पूछा गया था कि कौन से ऑफिस हैं जो सभी प्रकार की ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं।
तो इसमें हमारे पास आपको याद रखना है कि जो हेड ऑफिस होते हैं और सब ऑफिस होते हैं या फिर इससे ऊपर वाले जो पोस्ट ऑफिस होते हैं वो सभी प्रकार की ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, बट जो हमारा ब्रांच पोस्ट ऑफिस है ये सभी प्रकार की ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकता है। तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से पोस्ट ऑफिस सभी प्रकार की ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं या फिर कौन सा ऑफिस है जो सभी प्रकार की ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकता है। तो आपको याद रखना है कि ब्रांच ऑफिस जो है सभी प्रकार की ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकता है। उसके बाद हमारा दूसरा आता है सब ऑफिस, जो हमारा उप डाकघर होता है। ये क्या होता है, ये रिपोर्ट करता है किसको, एचओ को। ये हम पहले सबसे हमारे पास एचओ आ गया, उसके अंडर आते हैं एसओज, या फिर जो हमारा एचओ होता है इसके अंडर डायरेक्ट बीओ भी आते हैं और डायरेक्ट एसओ भी आते हैं। तो हेड ऑफिस के बाद हमारा जो इसके नीचे वाला ऑफिस आता है वो आता है दूसरे नंबर वाला जो सब ऑफिस होता है, और ये किसको रिपोर्ट करता है, ये हेड ऑफिस को रिपोर्ट करेगा। और इसका जो इंचार्ज होता है ये होता है एसपीएम सब पोस्ट मास्टर। और एसओ कैन आल्सो डू ऑल काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन, जो एसओ होता है सब ऑफिस होता है ये भी सभी प्रकार की ट्रांजैक्शंस कर सकता है। अब उसके बाद है टाइप ऑफ एसओज। हम जो हमारे सब ऑफिस है इनके प्रकार के कौन कौन से हैं। एक तो पहले आता है एमडीजी मुख्य डाकघर, एचएसजी हाई सिलेक्शन ग्रेड, एलएसजी आप इनकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, लोअर सिलेक्शन ग्रेड। ए क्लास जो ट्रिपल हैंडेड एसओ होते हैं उनको ए क्लास कहते हैं, बी क्लास डबल हैंडेड एसओ और सी क्लास होते हैं सिंगल हैंडेड एसओ। तो ये हो गए हमारे एसओ के प्रकार। अब इसमें प्रीवियस ईयर एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि आप बताइए जो एमडीजी है मुख्य डाकघर है ये कौन से उसमें आता है, एचओ में आता है, एसओ में आता है, किसको बोलते हैं एमडीजी। तो इसमें हमारे पास आपको याद रखना है जो सब ऑफिस होता है इसको मुख्य डाकघर भी कहते हैं, ये मुख्य डाकघर भी इसी में आता है। एंड अदर टाइप डिलीवरी प्लस नॉन डिलीवरी। अब जो हमारे एसओ होते हैं इसमें भी आगे दो प्रकार हैं कि एक डिलीवरी होते हैं एक नॉन डिलीवरी होते हैं। जो डिलीवरी वाले होते हैं इनमें पिन कोड प्लस डिलीवरी स्टाफ अवेलेबल होता है, और जो नॉन डिलीवरी वाले होते हैं इसमें सिर्फ काउंटर ट्रांजैक्शंस होती हैं। उसके बाद हमारे पास सबसे नीचे जो आता है वो आता है हमारे पास ब्रांच पोस्ट ऑफिस शाखा डाकघर। अब इसका जो इंचार्ज होता है वो कौन होता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर जिसे बीपीएम बोलते हैं। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, मैक्सिमम वर्किंग आवर्स और मिनिमम वर्किंग आवर्स। तो जो हमारा ब्रांच ऑफिस होता है इसके जो मैक्सिमम वर्किंग आवर्स हैं, जो इसका मैक्सिमम कार्य का समय है वो कितना है 5 आवर्स, जो 5 घंटे के लिए मैक्सिमम खुलते हैं, और मिनिमम ये 4 घंटे के लिए खुलते हैं। अकाउंट ऑफिस जो ब्रांच ऑफिस का होता है वो एसओ भी हो सकता है एचओ भी हो सकता है, ये दोनों में से किसी के अंडर भी आ सकते हैं। एसओ के संपर्क में भी हो सकते हैं, ये सीधा एचओ के संपर्क में भी हो सकते हैं। बीओ कैन नॉट डू ऑल काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो मैंने पीछे बताया जैसे कि एचओ और एसओ सभी प्रकार की ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, बट जो हमारा ब्रांच ऑफिस है ये सभी प्रकार की ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकता है। उसके बाद है हमारे पास वर्क इन बीओ, जो हमारा ब्रांच ऑफिस है इसमें क्या क्या काम होता है। तो इसमें डिलीवरी का काम होता है, वितरण का काम होता है, प्रेषण का काम होता है, बुकिंग का काम होता है, पार्सल एक्सेप्ट करते हैं, ये से एसबी डिपॉजिट करते हैं, इफेक्टिंग एसबी विड्रॉल्स करते हैं, इशू एंड पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर्स। तो ये जितना भी काम है ये होता है हमारे ब्रांच ऑफिस में। उसके बाद है हमारा एचओ इन मोर इम्पोर्टेंट सिटीज़ आर इन द चार्ज ऑफ गैजेटेड ऑफिसर, सच हेड ऑफिस आर रेफर्ड टू एज फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस। तो अब हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या आता है, फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस क्या होता है। तो इसमें हमारे पास है प्रमुख नगरों में प्रधान डाकघर जो होता है राजपत्रित अधिकारियों के कार्यभार में होता है, और ऐसे प्रधान डाकघर प्रथम श्रेणी के प्रधान डाकघर होते हैं। तो ये वाला बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछा गया था कि हमारा जो प्रथम श्रेणी का प्रधान डाकघर होता है वो कौन सा होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एचओ इन मोर इम्पोर्टेंट सिटीज आर इन दी चार्ज ऑफ गैजेटेड ऑफिसर, सच हेड ऑफिस आर रेफर्ड टू एज फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस। जो हमारे प्रमुख नगरों में प्रधान डाकघर होते हैं जो हमारे किसके अंडर होते हैं, राजपत्रित अधिकारियों के। ये आपको याद रखना है कि जो प्रधान डाकघर हमारे गैजेटेड ऑफिसर जो राजपत्रित अधिकारियों के कार्यभार में होते हैं उनको क्या कहा जाता है, प्रथम श्रेणी का प्रधान डाकघर कहा जाता है। उसके बाद हमारा फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर कौन होता है। जो हमारा फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर होता है ये क्या करता है, एक्सरसाइज ऑल द पावर्स ऑफ ए सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस इन रिगार्ड टू देयर ओन ऑफिस। तो जो प्रथम श्रेणी का प्रधान पोस्ट मास्टर होता है ये क्या करता है, अपने डाकघरों में डाकघर अधीक्षक जो सुपरिटेंडेंट होता है उसके सभी अधिकारों का प्रयोग करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी बिल्कुल ध्यान से आपने समझ लेना है कि जो प्रथम श्रेणी का प्रधान पोस्ट मास्टर होता है वो क्या करता है, सुपरिटेंडेंट जो होता है जो डाकघर अधीक्षक होता है उसके सभी अधिकारों का प्रयोग कर लेता है अपने डाकघरों में। उसके बाद आते हैं हमारे नाइट पोस्ट ऑफिस, रात्रिकालीन डाकघर।
अब वर्किंग आवर्स ऑफ पोस्ट ऑफिसेज आर जनरली फिक्स्ड बाई, तो जो हमारे पोस्ट ऑफिसेज होते हैं इनके जो वर्किंग आवर्स होते हैं, जो काम का समय होता है, ये हमारे पास जो हेड ऑफ सर्कल होता है, जो CPMG होता है मुख्यतः उसके द्वारा फिक्स किया जाता है, और अकॉर्डिंग टू टाइमिंग गिवन इन क्लोज 5। और किसके अकॉर्डिंग ये इनको फिक्स करता है, जो हमारे पास टाइमिंग दी है क्लोज नंबर 5 में, हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है डायरेक्टर जनरल, जो हमारा DG है, मे फिक्स्ड दी वर्किंग आवर्स ऑफ एनी पोस्ट ऑफिस अप टू 8:30 PM, सॉरी एक्सटेंड है। तो जो हमारा डायरेक्टर जनरल होता है, महानिदेशक डाक होता है, वो क्या करता है कि किसी भी पोस्ट ऑफिस का काम है जो 8:30 बजे तक, ठीक है, शाम के 8:30 बजे तक उसको बढ़ा सकता है, एंड कीप दैम ओपन ऑन संडे आल्सो, और उनको संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन भी उनको खुला रख सकता है। नाइट पोस्ट ऑफिस ट्रांजैक्ट दोज ट्रांजैक्शंस विच आर ऑथराइज्ड बाई, अब जो हमारे नाइट पोस्ट ऑफिस होंगे उनमें जो ट्रांजैक्शंस होंगी उनको कौन ऑथराइज करेगा, किसके द्वारा ऑथराइज होंगी, तो जो डायरेक्टर जनरल जो भी ट्रांजैक्शंस ऑथराइज करेगा नाइट पोस्ट ऑफिस में वही ट्रांजैक्शंस की जाएंगी। टाइमिंग ऑफ नाइट पोस्ट ऑफिस ऑन संडे, अब जो हमारे संडे होते हैं, रविवार वाले दिन जो हमारा नाइट पोस्ट ऑफिस होता है या फिर पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन, तो इसकी टाइमिंग क्या रहती है, तो ये सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक खुलता है। अब ड्यूरिंग एक्सटेंडेड आवर्स, जब इसके जो काम के घंटे जो बड़े हुए हैं उनके दौरान क्या काम होता है, बुक रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, इशू TMO अप टू 6 PM, सेल IPO, इंडियन पोस्टल ऑर्डर, सेल स्टैम्प्स, डिपॉजिट टू पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट अप टू 7 PM। तो ये सारा काम कब होता है, जब जो काम के बड़े हुए घंटे होते हैं उनके दौरान ये वाला काम होता है। ऑन संडे प्लस पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज नो क्लियरेंस ऑफ लेटर बॉक्सेस, अब जो हमारे संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन क्या क्या काम नहीं होगा, एक तो हमारे पास जो लेटर बॉक्सेस होंगे उनकी क्लियरेंस नहीं होगी, उनमें से जो डाक है उसकी निकासी नहीं की जाएगी। नो डिलीवरी, नो MO पेमेंट, नो SB पेमेंट, ना ही डिलीवरी की जाएगी, ना ही मनी ऑर्डर पेमेंट होगी, और ना ही SB पेमेंट की जाएगी। तो हमारे याद रखना है कि हमारे पास संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन क्या क्या काम नहीं होगा। अब आता है हमारा मोबाइल पोस्ट ऑफिस। अब जो मोबाइल पोस्ट ऑफिस है इसको क्या कहते हैं, चलते फिरते डाकघर। फंक्शन फ्रॉम स्पेशली डिज़ाइंड बैन मूविंग टू डिफरेंट फिक्स्ड पॉइंट्स, डाकघर जो विशेष रूप से डिज़ाइन की गई बैन से अलग अलग निश्चित बिंदु पर जाकर काम करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है मोबाइल पोस्ट ऑफिस। प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ लेट पोस्टिंग इन डिफरेंट एरियाज ऑफ सिटीज़ एट डिफरेंट टाइमिंग अकॉर्डिंग टू द फिक्स्ड शेड्यूल। तो ये क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं जो हमारे मोबाइल पोस्ट ऑफिस होते हैं, प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ लेट पोस्टिंग इन डिफरेंट एरियाज ऑफ सिटीज़ एट डिफरेंट टाइमिंग अकॉर्डिंग टू द फिक्स्ड शेड्यूल। मतलब कि जो चल डाकघर होते हैं, जो चलते फिरते डाकघर होते हैं, इनका उद्देश्य होता है कि नगरों के भिन्न भिन्न इलाकों से नियत अनुसूची के अनुसार विभिन्न समय पर भी देर से डाक पोस्ट करने की सुविधा ये प्रदान करते हैं। मतलब कि ये अलग अलग जगह पर जाकर देर से भी डाक पोस्ट करने की सुविधा प्रदान करते हैं, बट ये निश्चित अनुसूची, जो हमारा नियत अनुसूची के अनुसार, मतलब कि टाइम जो है फिक्स होगा उसी समय जाएंगे, और जो लेट है डाक उसको भी पोस्ट कर देंगे। क्लोज ऑन संडे एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज, और ये हमारे संडे और रविवार और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन भी ये बंद रहेंगे। अब इसमें हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि कौन से पोस्ट ऑफिस हैं जो हमारे पास संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज को खुले रहेंगे। तो ये हमारे जो नाइट पोस्ट ऑफिस होंगे जो हमने पीछे पढ़े, सिर्फ वो ही संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन खुले रहेंगे, बाकी जितने भी पोस्ट ऑफिस होंगे ये सारे बंद रहेंगे। अब जो हमारा इसका काम क्या होता है, जो मोबाइल पोस्ट ऑफिस होता है, सेल स्टैम्प्स एंड पोस्टल स्टेशनरी, स्टैम्प्स बेचते हैं और पोस्टल स्टेशनरी बेचते हैं। ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, बुक, सरफेस प्लस एयर मेल रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, तो जो सरफेस वाले होते हैं या एयर मेल रजिस्टर्ड आर्टिकल्स होते हैं इनको बुक करते हैं, बट इंश्योर्ड या वैल्यूपेबल आर्टिकल्स को बुक, वैल्यूपेबल पार्सल जो होंगे उनको बुक नहीं करेंगे। बुक एयर पार्सल्स, वैल्यूपेबल आर्टिकल्स होंगे उनको भी ये हमारे पास बुक नहीं करेंगे, बट जो हमारे बुक एयर पार्सल, जो एयर पार्सल है उनको बुक कर सकते हैं। एंड एक्सेप्ट अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स फॉर डिस्पैच, और अनरजिस्टर्ड आर्टिकल जो होते हैं उनको ये प्रेषण के लिए एक्सेप्ट करते हैं। मोबाइल पोस्ट ऑफिस परमिटेड टू बुक मनी ऑर्डर्स, अब हमारे पास कौन से चलते फिरते डाकघर हैं जिनको मनी ऑर्डर बुक करने के लिए परमिट किया गया है, मद्रास एंड नागपुर। तो ये हमारे जो हैं चलते फिरते डाकघर हैं जो मद्रास और नागपुर के, ये हमारे मनी ऑर्डर भी बुक कर सकते हैं। अब जो हमारे नाइट पोस्ट ऑफिस हैं ये है कहाँ पे ये फंक्शन करते हैं, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, कानपुर, पुणे,
जयपुर भिलाई इंडस्ट्रियल टाउनशिप। तो ये हमारे यहाँ जो हमारे मोबाइल पोस्ट ऑफिस हैं ये हमारे इन बड़े शहरों में काम करते हैं, वहाँ यहाँ पे फंक्शन करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो मोबाइल पोस्ट ऑफिस में हमारे पास जो ज़रूरी इम्पोर्टेंट आ गया, ये क्या आ गया कि ये कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और ये होते क्या है। सबसे मेन इसमें होता है कि जो हमारे मोबाइल पोस्ट ऑफिस हैं ये होते क्या हैं, और उसके बाद हमारे पास है कि कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद इनका काम क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस, और इसमें हमारे पास जो इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने पीछे बताई आपको ये भी बिल्कुल याद कर लेनी है, कहीं ना कहीं एग्जाम में ये ज़रूर पूछी जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।